आज हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हर बिंदु पर। आज का जो विषय होगा वो बीएड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने गज रद्द कर दिया है, तो उसमें आगे क्या हो रहा है वो लेटेस्ट अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। आज थोड़ी सी चर्चा उस पर फिर से कर लेंगे। हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति, जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति। शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं, जो टेट पास नहीं हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बीपीएड जो खेल शिक्षक के लिए हैं उनसे भी संबंधित को थोड़ी बहुत चर्चा। एनआईएस डीएलएड इस पर भी बात करेंगे। सुपर टेट प्राइमरी का, सुपर टेट जूनियर का, अनुदेशकों के बारे में भी, और टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम को लेकर के, टीएसटी पीएसटी की भर्ती को लेकर के, एडेड जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट को लेकर के, बाल वाटिका से संबंधित थोड़ी चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी जो है डिटेल में देंगे, क्योंकि हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं और चूँकि कॉल जो आते हैं अक्सर वही रिकॉर्डिंग डाली जाती है, तो होता क्या है कि जिस विषय पर जिसने बात किया अक्सर वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। बाकी चीज़ें जो है बहुत दिन हो जाते हैं, उस पर कोई अपडेट हो नहीं पाता है। तो आज की जो विशेष चर्चा है वो आप सुनेंगे लास्ट में, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा हर बिंदु पर करेंगे। तो आप या आपके आसपास कोई न कोई होगा किसी न किसी से विषय से जुड़ा हुआ, तो सभी से संबंधित चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ को। आप लोग शुरू से अंत तक सारी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ ही नहीं पाएगा तो सोचिए वो अब कैसे लाभ ले पाएगा, अपना भला कैसे कर पाएगा। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो है चर्चा। सबसे पहले बीएड गजट को लेकर बात करेंगे कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड का जो बीएड को जो प्राइमरी में वैलिड करने के लिए एनसीटी ने 2018 में गजट जारी किया था, उसमें उन्होंने एक कमी पाया कि मीटिंग नहीं हुई थी, इस कारण से उन्होंने रद्द कर दिया। अब जो है एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आ गई है, उसका ड्राफ्ट जारी हो चुका है। हमने बार बार शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसने भी मांगा उनको दिया है। अगर आपको नहीं मिला तो एनसीटी की वेबसाइट से ले लीजिए, और अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो सामने हमारा नंबर है, उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और ग्रुप का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ये डला हुआ है, पड़ा हुआ है, आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और मैसेज कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का और अन्य ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। बीएड ही रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला, और सभी 4 स्तर पर मान्य रहेगा। चाहे आगे जो लोग बीएड करेंगे वो भी, जो पहले से बीएड कर चुके हैं वो भी, या जो लोग बीएड कर रहे हैं वो भी, सारे भी बीएड मान्य रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2018 में जब एनसीटी ने गजट जारी किया तो जो लोग नया बीएड किए वो भी मान्य हुए, जो पीछे कर चुके थे वो भी, ऐसे ही रहेगा सेम। इसमें कहीं इफ बट है ही नहीं। पता नहीं कौन आप लोग को भ्रम में फैला रहा है कि आगे वाला होगा पीछे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 में जैसे हुआ था आगे पीछे का सब ऐसे ही होगा। तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा है। इस पर हम लगातार बहुत डिटेल में चर्चा की है। अभी हमने रिसेंटली कुछ वीडियो डाले हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए। जो लोग नए रहते हैं वो पीछे जा कर के और भी वीडियो ऑडियो ध्यान से देखा सुना करें सारी बातों को। हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे टेट सी टेट पास सभी को नियुक्ति। यूपी या अन्य किसी भी राज्य से आप हैं, तो आप अगर बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग किए हैं और आप टेट या सी टेट पास हैं, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक अभियान चला रही है, एक योजना लेकर आई है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। इसके पहले चल रहा था हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो बहुत सारे राज्यों में कमरे बन गए हैं, बहुत सारे राज्यों में बन रहे हैं, जहां जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से। और इस वर्ष केंद्र सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाया है 15%, और हर राज्य को जहां जहां बीजेपी है वहां वहां उन्होंने अतिरिक्त बजट दिया है। यूपी को 4 लाख करोड़ दिया है अतिरिक्त, ऐसे ही अन्य राज्यों को भी दिया है। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए, टेट सी टेट पास हैं तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत लाखों पद, यूपी के अंदर ही 6 से 8 लाख पद हैं, अन्य राज्यों में भी ऐसे ही अभी आंकड़े आएंगे, सारे आवेदन लिए जाएंगे। तो सारे टेट सी टेट पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे, सीटों के सापेक्ष भर्ती होगी, वर्षवार नियुक्ति होगी। वर्षवार का मतलब हुआ कि पहली बार आपके यहाँ टेट सी टेट कब हुआ था उसके अनुसार ध्यान रखते हुए जैसे जैसे जो कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा। तो यूपी में पहले चरण में 2011 से 18 तक वाले आ जाएंगे, 2 ढाई 3 लाख हैं ये हो जाएंगे। फिर अगले चरण में इसके आगे वाले होंगे। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आप जिस भी राज्य से हैं आप अपने राज्य के हर खबर पर नज़र रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बात कर लें शिक्षा मित्रों की, जो टेट सी टेट पास हैं, तो जो लोग टेट या सी टेट पास कर लिए हैं उनको भाई बधाई।
आप सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। जो लोग पास नहीं कर पाए हैं वो लोग तैयारी कर लें पास करने के लिए। तो अब जैसे ही ये टेट सी टेट पास कर लेंगे, आगे जो भी चीज़ें होने जा रही हैं उसमें पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, तो टेट सी टेट पास वाले प्राइमरी में रहेंगे। जो टेट सी टेट पास नहीं रहेंगे वो प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में ले जाने की योजना है। संभावना इस 1 अप्रैल से हो सकता है कि कक्षा 1 और 2 को बाल वाटिका में कर दिया जाए, तो फिर आप वहीं पर रहेंगे। ऐसे ही संविदा कर्मी रहेंगे, या वहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे ये आगे देखने को मिलेगा। शिक्षा मित्र योजना पूरी तरह से बंद की जाएगी। प्रेरक योजना भी जैसे बंद की गई, बिल्कुल ऐसे ये भी बंद हो जाएगी। अभी हम लोग बात करेंगे अनुदेशकों के बारे में जब जूनियर की बात होगी। बीपीएड वाले जो हैं वो खेल शिक्षक के लिए अभी बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। आप भी तैयार रहिए, बड़ी भर्ती आएगी, लिए जाएंगे लोग। अब वो किस माध्यम से लिए जाएंगे इसका कंफर्मेशन आने वाले समय में होगा, लेकिन मान करके चलिए कि जूनियर की जितनी भर्तियां होंगी वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होंगी, इसलिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई तो हर किसी को करना है। वर्षवार नियुक्ति होगी, उसमें भी जो है इंटरव्यू या डेमो देना पड़ेगा, या दोनों देना पड़ेगा। शिक्षा मित्र का भी इंटरव्यू डेमो होने की संभावना है। तो पढ़ाई तो सबको करना है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो उम्मीद ना करे कुछ भी। तो ये हो गया। उसका सुपर टेट, बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे। सुपर टेट प्राइमरी का जूनियर का आने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। सुपर टेट आएगा प्राइमरी का जूनियर का, साथ ही टीजीटी पीएचटी की भर्तियां भी आएंगी, एलटी की भी भर्तियां आएंगी। तो टीजीटी पीएचटी एलटी प्राइमरी सुपर टेट जूनियर का सुपर टेट सब आएगा। और अनुदेशक जितने भी हैं वो तैयारी करते रहें। जूनियर की भर्ती आएगी, उसमें आपको अनुभव का वेटेज और अन्य लाभ दिया जाएगा, उनमें छूट वगैरह। तो अनुदेशक वहाँ पर मौका मिलेगा, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। और बीपीएड वाले भी एग्ज़ाम वगैरह जो भी देना होगा, जूनियर की भर्ती आएगी वहाँ पर मौका मिलेगा। खेल शिक्षक, योगा शिक्षक जो भी भर्ती आए, तो ये बात हो गई। और उसके बाद टीजीटी पीएचटी का जो पुराना आवेदन है लिया गया, उसका एग्ज़ाम होना है। तो डेट तो सबको पता ही होगा, डिक्लेयर हुआ है, संभावना है उसी डेट पर होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। एडेड जूनियर का रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी संभावना है कि रिजल्ट जो है जल्द ही आ जाएगा। एडेड जूनियर में जो लोग पास हुए होंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। कक्षा 1 और 2 बाल वाटिका में जाने वाला है, इसकी चर्चा कर लिए। 31 मार्च 2025 ये डेट याद कर लीजिए। 31 मार्च 2025 को आरटीए लागू हुए 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद कड़ाई से लागू की जाएंगी। 10 वर्ष तक छूट था, लेकिन 15 वर्ष तक छूट दे दिया गया। 15 साल बीत गए हैं। तो जहाँ कहीं भी बिना टेट सी टेट के टीचर पढ़ा रहे हैं, अनट्रेन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद वो नहीं पढ़ा पाएंगे। प्राइमरी में टेट सी टेट पास टीचर ही रह पाएंगे। तो सरकारी या प्राइवेट कहीं भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, संविदा पढ़ा रहे हैं और टेट सी टेट नहीं पास हैं, तो संभावना 31 मार्च 2025 के बाद आप नहीं पढ़ा पाएंगे। उससे पहले जल्द से जल्द टेट सी टेट पास कर लीजिए। तो डिटेल में डेली चर्चा होती रहती है हर विषय पर। थोड़ी थोड़ी चर्चा काफ़ी बिंदुओं पर हमने कर दिया है। NIST DELED वाले, इनके लिए भी ब्रिज कोर्स आ रहा है। बाल वाटिका में आपको मौका मिलेगा, पढ़ाई जारी रखिए आप लोग, ठीक है। NIST DELED के कैंडिडेट करीब 14-15 लाख हैं पूरे भारत में। बाल वाटिका की भर्ती आएगी, उसमें मौका मिलेगा। और जो इस एजुकेटर की भर्ती है उसके लिए आप लोग जो है जो वेबसाइट हमने लिंक शेयर किया है उस पर आप लोग देखते रहिए। वहाँ क्या अपडेट आ रहा है, क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। सेवा योजन के पोर्टल पर सेवा योजन गूगल कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। हमने लिंक भी एक बार शेयर किया था, गूगल करेंगे मिल जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। जो आज की चर्चा है ये रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल में रहे हैं, टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल, और फिर रिटायर हुए। ये अपने बच्चों के लिए बात कर रहे थे। इनके बच्चों ने 4 साल वाला बीएड किया हुआ है और टेट सी टेट को लेकर के कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर रहे थे कि टेट या सी टेट। तो देखिए टेट सी टेट पर अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और जजमेंट कुछ नया नहीं है। जो एनसीटी का रूल है वही बात उसमें कहा गया। हम हमेशा कहते हैं कि कोर्ट कुछ नया नहीं करता है, जो नियम है उसी के अनुसार। तो साउथ के एक राज्य ने अपने यहाँ भर्ती निकाला, उसमें सी टेट वालों को मौका नहीं दिया, अपने राज्य के टेट को मौका दिया। तो जिसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में सारी बातें स्पष्ट हुई। तो कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य के पास अधिकार है, वो चाहे तो सी टेट को मान्य करे ना करे। रूल ही ऐसा है, शुरू से ही रूल है कि सी टेट केंद्र कराएगा। राज्य
जो है चाहे तो अपने यहाँ सीटेट को मान्य करें, नहीं तो फिर अपने यहाँ टेट कराएं, उसको मान्य करें। तो जब राज्य को फ्रीडम दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जैसे यूपी में यूपी टेट को और सीटेट दोनों को मौका दिया गया है अब तक। अब आगे क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं फुबट ना रखा कीजिए, हर नियम को जानिए। कोर्ट जाने से कुछ नया नहीं हो जाता है। कोर्ट न जाने पर बस कोर्ट यही करता है कि क्या है नियम, उसको देख करके अगर उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है तो उसका पालन करवाती है, बस कुछ नया नहीं करती है कोर्ट। कभी भी कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए, अखबार को मत पढ़ा कीजिए, अखबार वाले आधा अधूरा छापते हैं। कोर्ट ऑर्डर को पढ़ा कीजिए, अपनी आंख से पढ़ा कीजिए। जिस दिन आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ना शुरू कर देंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। नियमों को जानिए, कोर्ट ऑर्डर को पढ़िए अपनी आंखों से, बदलाव को स्वीकार कीजिए। आपका क्या लाभ हो रहा है, कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो सब छोड़ करके विभाग में क्या चल रहा है, विभाग क्या सोच रहा है, किस तरह से प्लान कर रहा है, उसको देखा कीजिए। ठीक है। सामने एक फ़ोटो हमने जानबूझ करके लगा दिया है कि इसको आप पढ़ लीजिए, शायद आप लोगों को थोड़ी बुद्धि आ जाए कि सब कुछ तो सही हो रहा है भाई, कहीं कुछ भी गलत नहीं, सब सही हो रहा है। बस आप गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका लाभ कहीं नहीं है उसमें, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको लगता है कि गलत हो रहा है। तो व्यक्तिगत लाभ जब तक खोजते रहेंगे तब तक आपको कुछ सही दिखेगा ही नहीं कि कहीं कुछ सही हो भी रहा है। खैर, अपने अपने विचार हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा शुरू से लास्ट तक और डेली ही सुना कीजिए। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, बहुत सारे नियमों की जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरू से लास्ट तक सुना कीजिए, सारी बात ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी हो। बीएड वाले अभी भी परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ शेयर कीजिए। जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं उनमें डाल दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें डाल दीजिए। पर्सनल अपने मित्रों को जो है शेयर कर दीजिए। आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर कर दिया कीजिए हर जानकारी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन बेल को अभी तक जो है वो उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसी कारण से कि बगल में जो बेल है उसको टच करके आपने ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, बगल में बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है। वीडियो खूब शेयर करना है, लाइक भी कर दिया कीजिए। आपका तो कोई पैसा लगता नहीं है लाइक करने में, लाइक कर देंगे तो उससे जो है इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी मेहनत किया जाता है आप लोग तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाने में, इसलिए लाइक कर दिया कीजिए। और कमेंट में फ्रस्ट्रेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपनी बात लिखनी है, अपनी बात लिखिए। सामने नंबर है, नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई जानकारी लेना हो ले सकते हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि हर दिन आपका मैसेज देख ही लिया जाए, हर दिन जो लोग कॉल कर रहे हैं सबसे बात हो ही जाए। लाखों लोग जुड़ चुके हैं अब तक, यूट्यूब पर ही देख लीजिए 55,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो आप मैसेज कीजिए, अगर नहीं हम देख पाते हैं मैसेज फिर अगले दिन ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं तो होता क्या है कि आपका मैसेज नीचे चला जाता है, नए लोग जो मैसेज किए उनका ऊपर आ जाता है तो आपका नहीं दिखता है। तो आप फिर अगले दिन ट्राई कीजिए। और जो लोग कॉल करते हैं अगर फ़ोन रिसीव होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ट्राई करते रहिए, 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 4 दिन कीजिए, किसी न किसी दिन बात हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो नंबर सेव कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सुनिए पूरी बातचीत ध्यान से अंत तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कौन? अभी साहब आपका एक प्रोग्राम आ रहा था, व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने आपका नोट किया। अभी आपका प्रोग्राम आ रहा था मोबाइल में। तो आगे बोलिए। जी, इस बात को आप 2 बार बोल चुके, उसके आगे बोलिए। हाँ वो है जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, बीए बीएड या बीएससी बीएड, तो अध्यापक बनने के लिए टेट या सी टेट में से कोई एक डिग्री होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? जो भी लोग बीएड, डीएलएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का कोई भी किए हैं तो टीचर ट्रेनिंग हो हाँ गया पूरा। हाँ हाँ। अब इसके बाद है कि टेट या फिर सी टेट दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए। एक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? अब ये तो कैंडिडेट पर निर्भर करता है ना, वो क्या चाहता है। अगर केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आ रही है तो वो तो सी टेट मांगेंगे। जी।
किसी राज्य की भर्ती में शामिल होना, तो वो राज्य हो सकता है अपने राज्य का टेट मांग रहा हो, या हो सकता है सीटेट भी मान्य कर रहा हो। ये तो कौन सी भर्ती में जा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा ना। जैसे यूपी से है कोई, अगर प्राइमरी स्कूल में जाना चाहता है तो सीटेट चल जाएगा? कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है, जी हवा में बात नहीं किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जी जाता है। जब भर्ती आती है तो उसमें लिखा होता है कि वो क्या मांग रहे हैं। अगर वो जी लिख जी। देंगे कि यूपी टेट चाहिए तो सिर्फ यूपी टेट ही चाहिए। अगर वो ठीक ऑप्शन में यूपी टेट सी टेट दोनों दे रहे हैं तो दोनों में से कोई चलेगा। ठीक ठीक। क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो प्रधानाध्यापक बल से जूनियर हाई स्कूल के रिटायर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, तो हाँ, गवर्नमेंट में हमारे थे? पोता होता है बीएससी बीएड है, अच्छा अच्छा, तो इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है उन्होंने तो। एक तो है, दो है, एक तो कर चुका है टेट सी टेट दोनों, अच्छा, और एक जो है सी टेट कर चुका है। तो जो टेट सी टेट दोनों कर लिया है जी उसके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। वो अगर जी चाहेगा, मान लीजिए बिहार की भर्ती आ गई और वहाँ पर सी टेट भी मांगा जा रहा है, तो जी वहाँ पर भी वो ट्राई कर सकता है। मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आ गई, वहाँ वो ट्राई कर सकता है। मान लीजिए नवोदय विद्यालय का आ गया, वहाँ कर सकता है। यूपी का आ गया, यूपी में कर सकता है। उसके पास जी ऑप्शन ज़्यादा है। जी और जिसने सिर्फ यूपी वाला किया है तो यूपी टेट तो यूपी में ही चलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो उसके पास जी। ऑप्शन कम हो गए। और दूसरी सी बात टेट की, कर रखा उसने। अच्छा, दूसरे वाले ने सी टेट किया है सिर्फ? जी जी अच्छा, मान लीजिए कि जिसने सिर्फ सी टेट किया है, जी वो जहाँ सी टेट मांगा जा रहा होगा वहाँ तो कर लेगा। जी लेकिन जहाँ पर जैसे मान लीजिए यूपी की भर्ती आ जाए और यूपी गवर्नमेंट कहे कि नहीं हम बस यूपी टेट वालों को लेकर मान लेते हैं, ऐसा अगर कोई कंडीशन रहा, जी। तो वो हाँ यूपी हाँ। में अप्लाई नहीं कर पाएगा। जी तो सी टेट पास है, अच्छी बात है। सी टेट ही जो है सेंट्रल का है, वो पूरे भारत में मान्य है। कोई राज्य जी कहीं कहीं नहीं मान्य करता है। जैसे अभी साउथ में किसी राज्य की एक भर्ती थी, उसमें जो है सी टेट नहीं मान्य किया गया, तो लोग कोर्ट गए। जी तो जी कोर्ट ने कहा नहीं भैया ठीक तो है, अब वो नहीं मान्य कर रहे हैं तो नियम नियम ही ऐसा है, वो उनकी मर्जी, मान्य करें ना करें। जी तो कहीं कहीं सी टेट मान्य नहीं होता, फिर वहाँ पर राज्य का टेट चलता है। जी तो फिलहाल यूपी टेट आ नहीं रहा है कई सालों से। जी तो जब यूपी टेट आ ही नहीं रहा है तो अभी यूपी का तो कर भी नहीं पाएंगे। जी, सेंट्रल का नहीं कर कर लिए पाएंगे। हैं, अच्छी बात है। उनसे कहिए कि इस बार फिर आता है सी टेट तो और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। दोनों लोग जब तक नौकरी मिल न जाए तब तक प्रयास करते रहें और वो अच्छे नंबर लाते रहें। वो दो बार सी टेट कर चुके हैं। कोई बात नहीं, तब तक सी टेट देते रहें जब तक उनको नौकरी न मिल जाए। क्यों? क्योंकि सी टेट में 150 नंबर का पेपर होता है। उनके जितने भी नंबर होंगे अगली बार और ज़्यादा नंबर ले आएंगे। तो जी हो सकता है कहीं पर सी टेट के नंबरों का कोई रोल हो, कोई इंटरव्यू में कहीं पर जो है सी टेट के नंबरों के कारण जो है इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल जाएं। ये सब बहुत सारे जी फैक्टर जी। होते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, इंटरव्यू करवाता है। हाँ तो अब मान लीजिए कि दो कैंडिडेट आए हैं, एक आपका बच्चा गया है, एक और कैंडिडेट है, दोनों का नंबर सेम है। अब जी वहाँ पर उनका इंटरव्यू भी बढ़िया गया है, दोनों में से किसी एक को तय करना है किसको रखा जाए। मान लीजिए जी। वो कंसीडर करते हैं चलो भाई टेट का नंबर देखा जाए किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो वहाँ पर हाँ जिसका हाँ। ज़्यादा रहेगा तो उसको लाभ मिल सकता है ना वहाँ पर। तो एक जी उदाहरण था ये, ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहाँ पर कई चीज़ें रोल निभाती हैं। तो जी आपके बच्चों को नौकरी लेना है या किसी को भी नौकरी लेना है तो बिल्कुल ये नौकरी उसी तरीके से है जैसे भूख लगने पर खाना। जी तो बिल्कुल सही। हम खाना तब तक खाते हैं जब तक भूख शांत ना हो जाए। हम्म। तो नौकरी जब लेना है तो नौकरी लेने की ये भूख है। तो तब जी तक जो है पढ़ाई करते रहना है, एग्जाम्स देते रहना है, चाहे वो सी टेट का हो चाहे अन्य कोई भी एग्जाम जो भी सामने आ रहे हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहना है, एग्जाम देते रहना है, जब तक हम संतुष्ट न हो जाएं कि हम नौकरी जो चाहते थे वो हमें मिल गई। ठीक है। तो उनको इस बार फिर सी टेट कहिएगा भर करके और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। जब सी टेट का फॉर्म भरेंगे तो लिमिटेड टाइम होगा कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम है, तो उस टाइम में वो पूरा सिलेबस फिर से दोहराएंगे, उनकी तैयारी हो जाएगी। हम्म। और मान लीजिए कोई तुरंत कोई भर्ती आ गई, वहाँ भी एग्जाम देना है तो ये पढ़ाई वहाँ भी काम आएगा। हाँ, काम आएगा, सही है। तो रिवीजन हो जाएगा उनका तो फिर वहाँ भी काम आएगा। ठीक है। और ये सी टेट और राज्य का टेट ये नियम है
कि सीटेट पूरे भारत के लिए मान्य है, कोई भी राज्य इसको अपने यहाँ लागू कर सकता है, केंद्र की भर्तियों में तो रहेगा ही रहेगा। हाँ लेकिन राज्यों को छूट दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ टेट करा सकता है और सेंट्रल का सीटेट को चाहे तो वो अपने यहाँ ले सकता है, चाहे तो सिर्फ अपना ही सीटेट जो टेट करा रहा होगा राज्य का उसको ले। तो ये छूट है। तो सीटेट को ज़्यादा वैलिड माना गया। यूपी में यूपी टेट जो है पिछले कई साल से हो नहीं रहा है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट पास हैं दोनों लोग। और बीएड कौन सा किए हैं, 4 साल वाला? हाँ 4 साल वाला। दोनों लोग? हाँ दोनों लोग। अच्छा, अब तो उसका नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया है ITEP। अच्छा। पहले नाम होता था BSc बीएड, BA बीएड, हाँ बीकॉम बीएड। अब उसका हाँ नाम बदल दिया गया है। वो पुराना वाला जो BSc बीएड, BA बीएड जो चलता था उसको बंद करके नया आ गया है ITEP। और ITEP। अच्छा। हाँ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है उसके बाद आया है। अच्छा। और ये कोर्स जो है, जैसे IIT कॉलेज हैं, हाँ हाँ। तो उनमें ये कोर्स करवाया जा रहा है। अभी फिलहाल उन्हीं कॉलेजों में कराया जा रहा है। उनका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म इस समय आया हुआ है, एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे, जैसे IIT के एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पर, हम्म। ऐसे ही पूरे भारत से लोग आवेदन करेंगे, उसमें एग्जाम देंगे। उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग के लिए सारा प्रोसेस होता है, सेम उसी तरीके से प्रोसेस करके तब जाके इसमें एडमिशन मिलेगा। जी। तो अब तो प्रोसेस बहुत बदल गया है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें तो बीएड वालों को फिलहाल नहीं लिया जा रहा, और आपको होगा जानकारी। हाँ हाँ जानकारी है, मुझे नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी का गजट था वो रद्द कर दिया है, नया गजट आने जा रहा है। तो नया गजट आ जाएगा अभी आप उसके बाद। जी। आपकी भी बात तो हो रही थी, मोबाइल पे सुन रहा था मैं, आप बता कह रहे थे कि अपडेट होने वाला है, हाँ, 10-15 एनसीटी दिन में या 1 महीने में हो जाएगा। हाँ एनसीटी नया लेकर आ गई है, एनसीटी अधिनियम 2025 उसका नाम है। हाँ। तो नया अधिनियम एनसीटी लेकर आ गया है, वो लागू होने जा रहा है। संभावना 1-2 हफ्ते में लागू हो जाएगा। जी तो धन्यवाद। 1-2 हफ्ते में लागू हो जाएगा, तो फिर बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती मान्य हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को कहिए कि सीटेट का फॉर्म आ रहा है, भर दें, तो पढ़ाई भी जारी हो जाएगा। फिर से एक एग्जाम देना है, ठीक ठीक। फिर कोई भी भर्ती कहीं आ रही होगी तो पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा, तो उनको दिक्कत नहीं होगा वहाँ। ठीक। ठीक है, ठीक है। चलिए रखें फिर। धन्यवाद।